साल था 1856। रात अंधेरी थी। आसमान बिजली से कमक रहा था और बारिश मुसलसल बरस रही थी। सर्बिया के एक छोटे से गांव स्मिलियान में एक बच्चा पैदा हुआ। दाई ने कहा, यह बच्चा अंधेरे में पैदा हुआ है, मगर मां ने जवाब दिया, नहीं, यह रोशनी का बच्चा है। उस बच्चे का नाम रखा गया निकोला टेस्ला। बचपन से ही टेस्ला आम बच्चों जैसा नहीं था। वो तन्हाई पसंद था, मगर उसकी आंखों में सवालों की बिजली कड़कती थी। उसकी मां अपने हाथों से मशीनें बनाती और बाप चाहता था कि वो पादरी बने, मगर टेस्ला के दिल में बिजली की दुनिया बस चुकी थी। वो रोशनी, फ्रीक्वेंसी और तवानाई के राजों को समझना चाहता था। वो अक्सर कहा करता था, अगर तुम कायनात को समझना चाहते हो तो तवानाई, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के जाविये से देखो। वक्त गुजरता गया। नौजवान टेस्ला ऑस्ट्रिया के शहर ग्राज में इंजीनियरिंग पढ़ने गया। वहां उसने पहली बार डायरेक्ट करंट मशीन देखी। वो घंटों उस मशीन को घूरता रहता। फिर एक दिन अचानक बोला, यह गलत है। बिजली को रोकना नहीं चाहिए, बहने देना चाहिए। उस दिन उसके जहन में एक नई दुनिया का तसव्वुर जन्म ले चुका था। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। 1884 में वो अमेरिका पहुंचा। जेब खाली थी, कपड़े फटे हुए थे, मगर दिल में बिजली की आग थी। वो थॉमस एडिसन के पास गया और कहा, मैं तुम्हारा सिस्टम बेहतर बना सकता हूं। एडिसन ने हंसकर कहा, अगर तुम ये कर दिखाओ तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने दिन रात एक कर दिए, मशीन को बेहतर बनाया। मगर जब वादे का वक्त आया, एडिसन ने मजाक में कहा, तुम अमरीकी मजाक नहीं समझते। उस लम्हे टेस्ला का दिल टूट गया, मगर उसके इरादे नहीं। उसने फैसला किया कि अब वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। चंद सालों में उसने एसी सिस्टम तैयार कर लिया। बिजली जो पहले सिर्फ चंद घरों तक महदूद थी, अब मीलों दूर तक पहुंच सकती थी। मगर एडिसन ने इसके खिलाफ वॉर ऑफ करेंट्स शुरू कर दी। वो अवाम के सामने टेस्ला के एसी से जानवरों को बिजली के झटके देता ताकि लोग डर जाएं। मगर टेस्ला ने कहा, इंसानियत को रोशनी चाहिए, खौफ नहीं। 1883 में चिकागो की वर्ल्ड फेयर में टेस्ला ने अपनी एसी बिजली से पूरा मैदान रोशन कर दिया। हजारों लाइट्स एक साथ जल उठे। लोगों ने पहली बार देखा कि बिजली रोशनी भी है, आजादी भी। उस दिन दुनिया बदल गई। 2 साल बाद टेस्ला ने नया ख्वाब देखा, पानी से बिजली बनाने का। उसने नायग्रा फॉल्स के किनारे दुनिया का पहला हाइड्रो पावर प्लांट बनाया। जब पहरों से बहता हुआ पानी मशीनों को घुमाने लगा तो पूरा शहर रोशन हो गया। इंसान ने फितरत की ताकत को काबू कर लिया टेस्ला के हाथों। मगर टेस्ला के ख्वाब अभी खत्म नहीं हुए थे। वो चाहता था कि दुनिया में बिजली बगैर तारों के पहुंचे। उसने एक 12 टावर बनाया जिसे वॉर्डनक्लिफ टावर कहा जाता है। वो कहता था, मैं पूरी जमीन को तबानी भेजूंगा, बगैर किसी तार के, सबके लिए, मुफ्त। मगर सरमायादारों ने फंड रोक दिए। उन्हें मुनाफा चाहिए था, इनकलाब नहीं। टेस्ला का ख्वाब अधूरा रह गया। जनवरी 1943 को होटल के कमरे नंबर 3327 में टेस्ला हमेशा के लिए सो गया। उसके पास न दौलत थी न शोहरत। मगर उसके बाद जब हुकूमत ने उसके कमरे की तलाशी ली तो ऐसी नोटबुक्स मिली जिनमें वायरलेस एनर्जी, फ्री एनर्जी और डेथ रे जैसे मंसूबे दर्ज थे। आज हर घर में जलती हुई लाइट, हर चलती हुई मशीन, हर चार्ज होता फोन टेस्ला के ख्वाब की गवाही देता है।
दुनिया ने शायद उस वक्त उसे नजरअंदाज किया, मगर आज वो हर जगह जिंदा है। उसका नजरिया हवा में, जमीन में और रोशनी में बहता है।